Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture of computer study, Introduction to Computer Applications. In this lecture, we will discuss about the data and types of data. Then we will discuss different basic ports or component of the computer hardware. It's necessary for everyone to know about the name and types of ports. For everyone, it's also necessary to know about the data types and which type of data we can store in the computer. मेरे बच्चे, डाटा क्या होता है? We already studied about the data and information. The facts and figures about anything is called data, and after processing the data is called information. We also discuss in detail about the information. अब आप लोग ज़रा अपने माइंड से सोचिए कि हमारे पास डाटा कितनी टाइप्स का होगा, डाटा कैसे होता है। हमारे पास डाटा, मैं अब बोल रहा हूँ, ये मेरा ऑडियो डाटा है जो आप लोगों तक पहुँच रहा है। इसी तरह अगर मैं वीडियो, इसकी पिक्चर ऑन कर देता हूँ, जैसे अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो इसके फ्रेम्स बन रहे हैं, तो ये हमारे पास पिक्टोरियल डाटा, पिक्चर की फॉर्म में हमारे पास डाटा होगा। मैं आज आप लोगों को ये भी डिटेल के अंदर बताऊंगा कि जो हमारी ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो किस तरह बनती हैं और वीडियो है वो किस तरह बनती है। तो उनकी ऑडियो की, पिक्चर की और जो हमारे पास वीडियो की क्वालिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जब हम अपने मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में जब हम ये बात करते हैं कि ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका 6 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल कैमरा है, तो हम ये कहते हैं कि जिसका 8 मेगापिक्सल कैमरा होगा तो उसकी क्वालिटी, ये इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, वाई। और अभी तक आप लोग और यही सुनते आए होंगे कि एक पिक्चर की रेजोल्यूशन जो है अगर इतनी बढ़ा दें तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, अगर रेजोल्यूशन कम है तो पिक्चर क्वालिटी कम होगी। वाई, क्यों? तो ये हमने डिटेल के अंदर आगे देखना है। तो हम अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास डाटा क्या है, डाटा टाइप्स क्या है, कंप्यूटर में डाटा किस तरह स्टोर होता है। मेरे बच्चे, कंप्यूटर के पास हर तरह का डाटा होता है। पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड टेक्स्ट भी हो सकता है। इनफैक्ट ऑल ऑफ द वंडरफुल मल्टीमीडिया, कि हमारे पास जब हम इन सारी चीज़ों को, इन डिफरेंट टाइप्स को आपस में मिला देते हैं तो हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया हमारे पास क्या होता है? मल्टी का मतलब क्या है? मैनी, और मीडिया मीके जो भी कोई भी चीज़ जो हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए या इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये ऑडियो एक मीडिया है जो मैं अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूँ ऑडियो के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए। आप लोग सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये पिक्चर की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में ये हमारा मीडिया है जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो जब ये 2 या 3 मीडियाज एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो इसलिए हम इसको किस चीज़ का नाम देते हैं? मल्टीमीडिया। तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि व्हाट इज मल्टीमीडिया। भी काफ़ी सारे लोग इसको पढ़ते हैं, मल्टीमीडिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग इंग्लिश के लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि किस तरह इसको प्रोनाउंस करना है। तो हमारे पास
जब हम बात करते हैं कि ऑल ऑफ द वंडरफुल मल्टीमीडिया दैट वी सी ऑन द मॉडर्न कंप्यूटर इज ऑल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंपल ऑन ऑफ स्विचेस। ये किससे बना हुआ है? सिंपल ऑन ऑफ स्विचेस से बना हुआ है। स्विचेस मिलकर ये सारी चीज़ें बनाती हैं। 0 1 की फॉर्म में हमारे पास होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। जहाँ जैसे मैं अब आप लोगों को छोटी छोटी, मैं पहले साथ साथ एग्जांपल देता जाता हूँ। जहाँ मेरी आवाज़ हाई होगी मैं कहता हूँ कि वहाँ पे मेरा क्या होगा? स्विच ऑन होगा। जब हमारे पास उसकी आवाज़ में खामोश हो जाऊँगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मिलियंस ऑफ देम बट रियली नथिंग मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ स्विच। When you store the data in a computer, you normally store it as a data store type। आप लोग जब बात करते हैं, हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेल गलत लिखे हुए हैं नोट्स में, मैंने टी टाइप पी की जगह वो लिखा हुआ है, तो इसको आप लोगों ने सेट कर लेना, देख लेना, यही एज इट इज़ नहीं लिख लेना, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है, गलती हर किसी से हो सकती है। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी यूज इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बहुत से तरह का डाटा स्टोर हो सकता है। जो मोस्टली कॉमन है हमारे पास, वो उसकी टाइप्स हम देख लेते हैं कि किस टाइप का डाटा होगा। फिर देखिए न्यूमेरिक टाइप का डाटा होता है। न्यूमेरिक के अंदर फिर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। मैं अब मैथमेटिक्स हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ों का ओवरव्यू देता जाऊंगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज तो आप लोगों को पता है कि नंबर्स होंगे, ठीक है, होल नंबर्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास उसके फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी जिनमें इशारिया नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा, वो मेरे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स डाटा कहलाता है। इधर इट इज इन नेगेटिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म, कि ये नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जब न्यूमेरिक की रियल डाटा होता है, तो रियल डाटा में हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाते हैं? हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, इशारिया भी शामिल होता है, डेसिमल पॉइंट शामिल होता है, डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस की मतलब है कि इशारिया के बाद जितने भी हमारे पास क्या होंगी? वैल्यूज होंगी। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डाटा होता है। स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास स्ट्रिंग, पहले आप लोगों को मैं इसकी बता दूं करैक्टर। करैक्टर क्या होता है? कि जो हमारे पास नंबर्स हैं, ये ए बी सी, जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये डी टी ओ पी डब्ल्यू, ये जो एक एक डी है, ये टी है, ये सारे ये एक करैक्टर है, ये करैक्टर है हमारे पास। ये डब्ल्यू एक करैक्टर है, ऐसे करैक्टर है, ठीक है। इसी तरह न्यूमेरिक करैक्टर भी हो सकते हैं 1 2 3 की फॉर्म में। तो ये करैक्टर्स जो हमारे पास हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास डी ओ जी, ये मिला मेरे पास तो क्या बना? एक डॉग, ये एक स्ट्रिंग है। हाउस, ये क्या है? स्ट्रिंग है। जैसे आप लोग का नाम है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। करैक्टर हमारे पास ये जो एक सिंगल हमारे पास होगा, ये क्या कहलाएगा? अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स नंबर, ये करैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह जब ये करैक्टर्स मिलते हैं तो हमारी क्या बनती है? स्ट्रिंग बनती है। ये आप लोगों को डाटा टाइप पढ़ाने का मकसद क्या है, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग कहेंगे कि वाकई हमें पता होना चाहिए था। इसके बाद हमारे पास बूलियन डाटा होता है, ठीक है। उसके हमेशा 2 ऑप्शन होंगे। बूलियन एन आइटम दैट हैज जस्ट 2 ऑप्शंस, जैसे कि हमारे पास येस और नो, मेल फीमेल, ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन डाटा होगा, तो बूलियन डाटा में कि कितने ऑप्शन होंगे? हमेशा 2 तरह के ऑप्शन होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास हम कहते हैं जेंडर, तो नॉर्मली हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई साथ आप लोग ये सोच रहा होगा कि सर 3 जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर भी होता है हमारे पास। तो आप लोग ये सोचिएगा कि हमारे पास अभी हम सिंपल बात करें तो जेंडर के 2 ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। या फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर लेता हूं, तो उसका ऑप्शन अगर येस और नो है तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा? बूलियन डाटा कहलाएगा, बूलियन इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास अरेज। अरेज क्या होती हैं? जब हम किसी सेम टाइप का डाटा एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं? लिस्ट बना लेते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है? अरे कहलाती है। लिस्ट ऑफ वेरिएबल सच एज लिस्ट ऑफ 10 नेम्स, जैसे कि हमारे पास आप लोगों के 10 नाम है, एक नाम हो गया, एक स्ट्रिंग है। तो मैं अगर स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाता हूँ तो इट्स मीन कि उसके अंदर 10 अरेज स्ट्रिंग्स आ सकती हैं,
ठीक है, तो अरे का मतलब ये है कि सेम टाइप का अरे। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में देखें जब हम कोई डाटा स्टोर करते हैं उसमें मेमोरी में जगह बनती है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि दो चीज़ें होती हैं। एक, जब हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो उसकी कंप्यूटर की मेमोरी में, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ा है, मेमोरी में जगह बनती है। अब वो जगह कहाँ बनती है, मीन की हमारी मेन मेमोरी में, रैम वगैरह में, जहाँ कंप्यूटर को जगह मिलती है। सपोज मैंने अपना नेम के लिए एक वेरिएबल बनाया जहाँ मैंने अपना नेम स्टोर करना है, तो हम उसको शुरू में जगह थी तो शुरू में बना देगा। दूसरा मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने आपकी क्लास का नाम स्टोर करना है, तो वो जहाँ पे उसको सपोज लास्ट में जगह मिली तो लास्ट में बना देगा। तो वेरिएबल्स कहीं पे भी हो सकते हैं मेमोरी के अंदर। लेकिन जब हम अरे बना लेते हैं, सपोज मैं 10 नेम्स की क्या बनाता हूँ, एक अरे बनाता हूँ, तो मेमोरी में उनको जगह भी एक साथ मिलेगी, कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन होंगी। चले हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, जस्ट इतना आप लोगों ने याद रखना है कि सेम टाइप के जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रिंग टाइप के हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग डाटा स्टोर होगा, तो हमारी क्या कहलाती है, अरे कहलाती है। देन हमारे पास पिक्टोरियल डाटा होता है, ग्राफिक डाटा होता है, जैसे हमारे इमेज की फॉर्म में है, ठीक है, जेपीईजी, इसकी एब्रीवेशन तो आप लोगों को आते होंगे, ज्वाइंट, ठीक है। हमारे पास पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये आप लोगों का इसी तरह गिफ है, बिट मैप है, डॉट बीएमपी जिनकी एक्सटेंशन होती है, etc। ये सारे हमारे पास ग्राफिक्स की हैं, यानी पिक्चर्स की एक्सटेंशन वगैरह हैं, टाइप्स हैं। इसी तरह साउंड डाटा एज बाइट्स, ठीक है। हमारा साउंड, जैसे हमारे पास डाटा है, ऑडियो डाटा है, साउंड अकर नेचुरली एज एन एनालॉग वेव, एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है हमारे पास। लेकिन कंप्यूटर में हमारा डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर में कैसे डाटा स्टोर होता है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने हैरान भी नहीं होना, परेशान भी नहीं होना, ठीक है, कि कैसे हमारा डाटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे देखें मेरे बच्चे, ये हमारा डाटा है जो आप लोगों को लेफ्ट साइड के ऊपर जो बॉक्स में नज़र आ रहा है ना, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है यूआर डाटा, हमें ये नज़र आता है कि ये एबीसी लिखा हुआ है, ये पिक्चर बनी हुई है जी, ये चांद की, इसकी सूरज की तस्वीर बनी हुई है, ये हमारे पास ये टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, ये हमें हमें हमारा डाटा ये है, हमें ये नज़र आता है। हम तो इस तरह में डाटा को देख रहे होते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर में डाटा किस तरह है, यही डाटा सेम कंप्यूटर में इस तरह है। कंप्यूटर का डाटा ये है, ये 0 1 1 0 0 0 इस फॉर्म में डाटा क्या करता है, कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है। कंप्यूटर अपनी चीज़ों को, डाटा को इस तरह स्टोर करता है, ठीक है। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए डाटा के मतलब इतना काफ़ी है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को किसके बारे में बताऊंगा, इमेज के बारे में बताऊंगा। तो इमेज के बारे में मैं आगे जाके बताता हूँ आप लोगों को कि एक तस्वीर कैसे बनती है, बल्कि होपफुली या तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसके पहले पिक्चर वगैरह ड्रा कर लूँगा अच्छे तरीके से, आप लोगों को डिफरेंट और समझा दूंगा कि ये पिक्चर किस तरह बन रही है और वीडियो किस तरह बन रही है। अभी आप लोगों ने इतना ये डाटा टाइप्स याद रखनी है कि ये हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होता है, स्ट्रिंग डाटा होता है, कैरेक्टर टाइप क्या होती है, बूलियन क्या है, अरेज क्या है, पिक्चर एंड ग्राफिक्स, साउंड एंड बाइट्स। और कंप्यूटर में डाटा किस तरह स्टोर होता है हमारा, 0 एंड 1 की फॉर्म में। अच्छा, अब आप लोग देखिएगा, अब मैं आप लोगों को सिस्टम यूनिट हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग के आप लोगों को इनको कनेक्ट करना, मिलके कौन सी केबल किस तरह कनेक्ट करते हैं, कैसे कौन सी पोर्ट किस काम के लिए यूज़ होती है, वो आप लोगों ने अब देखते जाना है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए मेरे बच्चे, ये क्या है मेरे पास, सिस्टम यूनिट हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है कि कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको कैसे ठीक करना है। जब आप लोगों को इन पोर्ट्स का पता होगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट हो सकती है, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली उसको सेट कर सकते हैं। समटाइम आपका सिस्टम नहीं चला हुआ कि जी आपकी पावर केबल हिली हुई है, पावर केबल ठीक नहीं लगी हुई, तो आप लोगों को पता होगा कि पावर केबल कहाँ लगती है और इसका ऑप्शन कहाँ होता है, तो आप लोग क्या कर सकेंगे उसको, ठीक है, तो आप लोग उसको सेट कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप लोगों को कोई उसको सेट भी नहीं कर सकते। अब मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को सबसे पहले सिस्टम की फ्रंट साइड बताता हूँ। ये दोनों साइड्स के ऊपर हम देख लेते हैं कि फ्रंट साइड क्या होती है हमारी। मैं आप लोगों को रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं, देखें, अब आप लोगों को कोई चीज़ देख रहे होते हैं, आप लोगों को नाम नहीं आ रहा होता उस चीज़ का कि ये कर लें, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह है, तो हम अभी आप लोग ये आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई इसकी ये चीज़ क्या होती है और ये हम इसके साथ क्या कनेक्ट करते हैं और क्यों कनेक्ट करते हैं।
पहले फ्रंट साइड के ऊपर आ जाते हैं। फ्रंट साइड के ऊपर जो आप लोग को यहाँ पे मैंने नंबरिंग की हुई है 1, ये आप लोग का CD रोम होता है, CD या DVD रोम। ठीक है, ये हमारे पास रीडेबल राइटेबल जितने भी हमारे पास री राइट के CD को राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम CD लगाते हैं। तो यहाँ CD लगानी है या DVD लगानी है, जो भी आप लोगों के पास होगी, अगर विंडोज़ की CD है, DVD है, या फिर मूवीज़ की है, जो भी गेम्स की आप लोग लेके आए, तो यहाँ पे इसके साथ ये बटन होता है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने से अगर वो कंप्यूटर चल रहा है, पावर उसको मिल रही है, तो इसकी ये CD रोम बाहर आ जाएगा। आप लोग दोबारा जो है ना इसको सिर्फ हाथ से थोड़ा सा धकेलेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने CD इसके अंदर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 के ऊपर देख लें कि हमारे पास क्या है, ये पावर ऑफ का बटन होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है कंप्यूटर को, स्टार्ट या स्टॉप, जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर का एक ही जगह पे ऊपर ये बटन बना हुआ हो। वो उसके जो हमारे पास केसिंग होती है, उसके स्ट्रक्चर, केसिंग स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ ये पावर बटन बना हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा, पावर बटन के ऊपर एक गोल सर्कल का निशान होता है हमेशा, और उसके ऊपर क्लास लगा होता है, इस तरह का छोटा सा कट लगा होता है। तो हमारे पास जो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये पावर बटन है। ठीक है, पावर सप्लाई का बटन है कि इसको करंट को ऑन ऑफ कंप्यूटर करने के लिए यूज़ होना है। स्टार्ट बटन स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट और रीस्टार्ट के लिए भी यही बटन यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास तीसरे नंबर के ऊपर देखें, ये हमारे पास ऑडियो पिन्स हैं। माइक की फ्रंट ऑडियो हमारे पास माइक की है, हेडफोन की है, कि एक हमारे पास माइक की होती है और एक हेडफोन के ऊपर होती है, उसके निशान लगा हुआ होता है, ऊपर हेडफोन बना होता है। ठीक है, नॉर्मली जो आप लोगों की ग्रीन कलर की होगी वो आप लोगों की हेडफोन के लिए होगी, जो दूसरी हमारे पास होती है वो माइक के लिए होगी। ठीक है, तो आप लोगों की जो हेडफोन से मुराद है कि सिर्फ ऑडियो सुनने के लिए, जिससे आप सुन सकते हो, और इन्हीं कोई स्पीकर की पिन लगानी है या हेडफोन की पिन लगानी है। दूसरा जो हमारे पास है वो माइक के लिए, जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, माइक लगा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग नंबर 4 के ऊपर, तो आप लोगों को सबको पता होगा USB पोर्ट है हमारी। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग फ्लैश वगैरह या जो कार्ड रीडर वगैरह होते हैं वो आप लोग यहाँ से क्या लगाते हो, जो USB कनेक्टर के साथ होते हैं, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। फ्रंट USB पोर्ट्स हैं। ठीक है, और पोर्ट्स क्या होती हैं, पोर्ट्स लाइक अ सॉकेट। देखिए, जैसे आप लोग की इलेक्ट्रिसिटी की आप लोग बात करते हो, वायरिंग घरों में वायरिंग की हुई होती है, तो उन वायरिंग के अंदर आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ लगाते हो तो सॉकेट को यूज़ करते हो। सॉकेट के साथ क्या कर देते हो, उसके अंदर कोई इस्त्री लगानी है, कोई चार्जर लगाना है, तो उस सॉकेट में यूज़ करते हो। तो इसी तरह ये भी हमारे सॉकेट की तरह होती हैं, पोर्ट्स जितनी भी होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जो मैं अभी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, क्योंकि USB पोर्ट का यहाँ पे आ गया यूनिवर्सल पोर्ट, जिसके साथ आप जिसको USB कनेक्टर लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा सकते हो, आप लोग अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जैसे बात आई तो मुझे माइंड में आ गई, शायद मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया कि हमारे एक तो चीज़ें डिवाइसेज जो हमारे हार्डवेयर है वो किसके अंदर लगा हुआ है, इस सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, कनेक्टेड है डायरेक्टली हमारे इस बोर्ड के साथ, कनेक्टेड है इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड। जो ऐसी डिवाइसेज जो हम एक्सटर्नली इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे USB पोर्ट के साथ कर रहे हैं, सीरियल पोर्ट के जरिए कर रहे हैं, या पैरेलल पोर्ट के जरिए कर रहे हैं, जिस पोर्ट के वो आगे मैं बताता हूँ सीरियल पोर्ट क्या है, पैरेलल पोर्ट क्या है। जैसे आप लोग घरों के अंदर, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, इलेक्ट्रिक जो आपके घर की वायरिंग होती है, आप उस वायरिंग के अंदर डायरेक्ट इस्त्री आप फिट तो नहीं करा देते। ठीक है, आप सॉकेट लगाते हो और उस सॉकेट के साथ आप क्या करते हो, जब भी इस्त्री की जरूरत पड़ती है अटैच कर देते हो। इसी तरह ऐसी तमाम डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नली इसके साथ अटैच कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, या हमारे पास प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइसेस, ये याद रखना है कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं द डिवाइसेस, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस जिसको हम पोर्ट्स के जरिए क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी क्या कहलाती हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं, जो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, हमारी मदरबोर्ड के ऊपर हैच्ड नहीं होती, हम ये उसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये आप लोगों को समझ आ गई कि हमारे पास इसकी फ्रंट एंड समझ आ गई, फ्रंट के ऊपर मोस्टली इतनी ही पोर्ट्स होती हैं, इतनी इससे ज़्यादा नहीं होती। अब बैक एंड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसकी बैक साइड के ऊपर देखें, ये डायग्राम जो ये ऊपर सबसे ऊपर तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास हमारे जो कंप्यूटर का है, सिस्टम यूनिट का है, सिस्टम यूनिट को क्या करने के लिए जो हीट होती है उसको बाहर निकालने के लिए ये लगा हुआ होता है, कूलिंग फैन है इसका, सिस्टम को टेम्परेचर क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए ये यूज़ होता है।
इसके साथ जहाँ पे जो आप लोगों को 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास पावर पोर्ट है। ठीक है, पावर सप्लाई जो आप लोगों ने पावर केबल लगानी है वो यहाँ पे लगानी है। जो आप लोग की यानी कि कंप्यूटर की जो केबल होती है इसको करंट पहुँचाने के लिए वो हमारे पास यहाँ पे लगनी है। ये पावर सप्लाई है। ठीक है, ये पावर से ये जो फ़ैन है ये पावर सप्लाई फ़ैन है। ठीक है, यहाँ पे और इसके साथ ही हमारे पास क्या है, ये पावर सप्लाई का बटन मौजूद है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, दो फैन होते हैं हमारे पास, एक सिस्टम यूनिट का एक फैन और सिस्टम फैन होता है, दूसरा यूनिट फैन होता है, दूसरा हमारे पास सीपीयू का एक अपना अलग अंदर से अंदर फैन लगा हुआ होता है, पंखा मौजूद होता है सीपीयू के ऊपर। ठीक है, वो मदरबोर्ड में आप लोग जो दिखाऊंगा कि हमारा सीपीयू कहाँ लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वहाँ पे आप लोग को समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ लगी हुई है। तो आज आप लोगों ने ये जो बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर की, कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं, ठीक है, आप लोग इन चीज़ों के बारे में, मैं आप जितने भी काफ़ी सारे बड़े बड़े टेक्निकल लोगों से पूछेंगे तो मोस्टली को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग इससे तवज्जो चाहिए और आप लोग की विलिंग चाहिए मुझे कि आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये समझ आ गया कि ये हमारे पास पावर सप्लाई का पावर केबल यहाँ पे हमने अटैच करनी है। दूसरे नंबर के ऊपर वही आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे फ्रंट के ऊपर ऑडियो और की थी हमारे पास। ठीक है, माइक के लिए थी, हेडफोन के लिए, तो ये हमारे पास दो उसी के लिए माइक के लिए यूज़ हो गई। ये हमारे पास साथ US 3 नंबर के ऊपर, ये 3 नंबर के ऊपर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोग को, ये जो मैंने पिक्चर इसके अंदर ऐड की हुई है नोट्स में। एक तो हमारे पास जहाँ 3 लिखा हुआ है एग्जैक्ट, जहाँ इस टाइम मेरा माउस का कर्सर है, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास किसके काम के लिए होती है कि आप लोगों ने जैसे इंटरनेट की अगर कोई केबल आ रही है तो वो हमारे पास कनेक्टर यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने केबल इसके साथ अटैच करनी है, यहाँ पे लगानी है, यानी हमारी ईथर नेटवर्क केबल जो हमारे पास है वो यहाँ पे आप लोगों ने लगानी होती है। जो RJ कनेक्टर है या जो भी हमारे पास कनेक्टर है उसके साथ यहाँ पे लगानी है। ये साथ बाकी USB पोर्ट है, जैसे ये 4 के ऊपर USB पोर्ट है, तो उसी 3 के साथ भी आप लोगों को दो USB पोर्ट नज़र आ रही है और यहाँ पे हमारे पास USB पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। यानी अब मोस्टली डिवाइसेज पहले हमारे पास डिफरेंट उनके साथ पोर्ट्स लगी होती हैं, जैसे अब माउस के साथ भी यूनिवर्सल USB पोर्ट होती है, कीबोर्ड के साथ भी USB होती है, लेकिन पहले ये नहीं होती थी, पहले और होती थी। पहले किस तरह के कनेक्टर होते थे उनके साथ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को 5 नज़र आ रहा है, 5 के ऊपर 5 से दो एरो नज़र निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल पोर्ट है हमारी। कौन सी है हमारे पास, ये पैरेलल पोर्ट है। ठीक है, अब पैरेलल पोर्ट हमारे पास क्या है, पैरेलल पोर्ट का मतलब ये है कि जिसके अंदर हमारे पास जिसके थ्रू एट अ टाइम सेम टाइम के ऊपर हमारी डिफरेंट टाइप की पोर्ट्स होती हैं। एक हमारे पास USB पोर्ट हो गई, उसके साथ यूनिवर्सल हमारे पास क्या लगाते हैं, कनेक्टर लगाते हैं। एक सीरियल पोर्ट होती है, एक पैरेलल पोर्ट होती है। सीरियल पोर्ट कैन ट्रांसफर 1 बिट एट अ टाइम, यानी उसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 1 बिट ट्रांसफर हो सकता है सीरियल पोर्ट की। जैसे ये 8 के ऊपर लिखी हुई है ना, ये हमारे पास सीरियल पोर्ट है। ठीक है, सबसे जो पहले हमारे पास कीबोर्ड और माउस आते थे तो उसके जो कनेक्टर होते थे, ठीक है, वो कौन से कनेक्टर होते थे, यही हमारे पास सीरियल पोर्ट वाले होते थे। तो यहाँ पे हम माउस और कीबोर्ड को अटैच करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास USB वाले आ रहे हैं तो हम USB पोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, उसके ऊपर हमारे पास पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट हमारे पास, पैरेलल पोर्ट के थ्रू हम जो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, वो मोर देन 1 बिट एट अ टाइम, यानी एट अ टाइम पैरेलल डिवाइसेस जो है हम अटैच करते हैं। जैसे आप लोग का प्रिंटर हो गया, आप लोग का मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, और ये सारे यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी इसी तरह साथ इसी 5 से निकल रही है HDMI पोर्ट। ये मेरी क्या है, HDMI पोर्ट है, जो USB की तरह आप लोगों को नज़र आ रही है लेकिन थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है। ये HDMI पोर्ट है। ठीक है, जो जैसे हमारे पास आप काफ़ी सारी डिवाइस है, जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया या प्रिंटर हो गया, ठीक है, जो सीरियल पोर्ट के साथ पैरेलल पोर्ट के साथ जिनके पहले पास पैरेलल पोर्ट होती थी, ठीक है, पैरेलल कनेक्टर है, तो उसके उनके साथ HDMI का भी ऑप्शन आता है, वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो HDMI केबल यहाँ पे अटैच करनी है और यहाँ से आप लोग जो प्रिंटर की पेन वाली, ठीक है, जैसे प्रिंटर हो गया या फिर आप लोग का प्रोजेक्टर हो गया, जिनके अंदर जिनके कनेक्टर के अंदर पिन लगी होती है, वो यहाँ पे लगेंगी। देखें, ये आप लोगों को सुराख नज़र आ रहे हैं
होल नज़र आ रहे हैं यहाँ से, इसका मतलब इनके अंदर क्या लगनी है, पेन लगनी है। ठीक है, कुछ और इसी तरह 7 के ऊपर जो आप लोगों को नजर आ रहा है उसके अंदर ये होता है कि कुछ ऐसी होती है जिनके हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉक होते हैं, पिन यहाँ पे लगी हुई है, तो हमने ये नहीं उसका डाटा यहाँ पे उनको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो 8 के ऊपर आप लोगों को बता दिया कि ये हमारी सीरियल पोर्ट है। ठीक है, और सीरियल डिवाइसेस इनके साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे पहले माउस और कीबोर्ड आते थे, अब मोस्टली नहीं आते, अब सारे यूएसबी की तरफ मूव हो गए। 6 के ऊपर हमारे पास यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ हम डिफरेंट कोई ना कोई कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मोडेम है वो अटैच हो सकती है, और कोई भी हम इस यहाँ पे ये आप लोगों को जगह नज़र आ रही है, हम कंप्यूटर को जब उसको ओपन करेंगे केसिंग को, तो यहाँ से हम अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे टीवी कार्ड हो गया, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे अब हमारे पास ये 9 के ऊपर भी आप लोगों को पैरेलल पोर्ट नज़र आ रही है। ठीक है, ये पहले आते थे ज़्यादातर इसके साथ इस टाइप के भी हमारे पास कनेक्टर आते थे कि हम यहाँ पे इसको लगा सकें, जिसके ऊपर हमारे पास 18 पिन्स होती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आप लोगों का ट्रबल शूटिंग से मुराद ये था कि हम कैसे 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 सिस्टम के साथ डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, और कैसे उनको अगर कोई प्रॉब्लम कर रही है तो उनको निकाल के कैसे लगा सकते हैं। तो आप लोगों को होप सो मेरे ख्याल में अब आप ये पता चल गया होगा कि कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगनी है। आप लोग उसका कनेक्टर देखेंगे, कनेक्टर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कनेक्टर है तो हम किस जगह पे इसको क्या करना है, अटैच करना है। फिर आ जाते हैं कि हमारे पास हम मोस्टली सर्चिंग करते हैं जब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि टेक्निकल नाम नहीं पता होते उनके। पता होता है कि भाई यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, तो ये पता होता है, लेकिन उनके टेक्निकल नाम नहीं पता होते। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ लेंगे कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये अगर विंडो खुली हुई है, इस तरह के आप लोगों को ऑप्शन नजर आते हैं, ये जिसके ऊपर जर्नल लिखा हुआ है, टूल लिखा हुआ है, हार्डवेयर है, शेयरिंग है, सिक्योरिटी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, टैब्स कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्या है हमारे पास, टैब्स हैं, जिनके ऊपर ये इस टाइम कौन सा टैब एक्टिव है, जर्नल टैब एक्टिव है। ठीक है, इसी तरह टूल का टैब है, हार्डवेयर टैब है, शेयरिंग टैब है। ठीक है, ये मैंने किसकी खोली हुई है, प्रॉपर्टीज खोली हुई है, लोकल डिस्क सी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन की हुई है। ठीक है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, तो वो चीज़ें हमने ओपन की हुई है। कैसे हम किस चीज़ की प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, वो मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सिर्फ अभी आपने ये देखना है कि अगर हम ये ऊपर जो इस तरह के बने होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम टेक्निकली, इनके क्या नाम है, इनको टैब्स कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसी तरह हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं कि हमें कोई बॉक्स बॉक्स बना हुआ नजर आ जाता है, जिसके अंदर हम कोई ना कुछ लिख रहे होते हैं, हमारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। जैसे आप लोगों को कोई फॉर्म मिलता है, तो फॉर्म के ऊपर क्या जहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम इंटर करना होता है, रोल नंबर इंटर करना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बॉक्स कहलाता है, जिसे हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। इसी तरह ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का आप लोग समझ आ गए कि जहाँ पे हमने ये बॉक्स में नजर आ जाएगा, जहाँ पे हमने ये राइट करना है, तो हमारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। अच्छा देखेंगे हमारे पास समटाइम काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं आप लोगों को, कि आप लोगों ने जैसे अपने इसके लिए अप्लाई किया होगा, फॉर्म वगैरह के लिए अप्लाई किया होगा, या एडमिशन के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को पास मिले थे कि भी आपने ओपन सीट के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है, और किसके ऊपर अप्लाई करना है, स्पोर्ट्स सीट के ऊपर अप्लाई करना है, टीचर सन के ऊपर अप्लाई करना है। तो वो आप लोगों को बॉक्सेस बने होते हैं जिसके आपने निशान लगाने होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, चेक बॉक्सेस कहलाते हैं। दो तरह के हमारे पास इस तरह चेक बॉक्सेस हम कहाँ पे यूज करते हैं, रियल लाइफ में हमें चेक बॉक्सेस कहाँ पे बनाने चाहिए या कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। चेक बॉक्सेस हम वहां पे यूज किए जा सकते हैं वेयर वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, जहां पे हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो वहां हम चेक बॉक्सेस लगाते हैं। ठीक है, जहां हमने सिर्फ दो क्या करने हो, ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि हमारे पास जैसे हम बूलियन डाटा टाइप होगा, तो बूलियन डाटा टाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ वहां पे रेडियो बटन यूज करते हैं। रेडियो बटन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे रेडियो बटन कौन सा होता है। लेकिन जहां हम मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हो वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस यूज किए जाते हैं, कि इनमें से कोई भी बंदा जितने जो उसे क्या कर रहा हो, कंडीशन जिसके ऊपर आ रहा हो, फुलफिल कर रहा हो, तो अब उसको चेक करता जाए। फिर आ जाते हैं हमारे पास बटन्स के ऊपर, कि हमारे पास यहाँ पे जैसे ये नीचे आप लोगों को लिखा हुआ है ओके, कैंसल, अप्लाई, दीज आर कॉल्ड बटन्स। ठीक है,
जैसे आप लोगों को क्या आ जाता है कि किसी को अब आप लोगों ने ऑप्शन बताना है कि किसी के ऊपर जी, और अब इस बटन के ऊपर क्लिक करें, तब ओके बटन के ऊपर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करें। तो ये हमारे पास ऑप्शन ये कौन से हैं, ये ओके, ये कैंसिल, ये इस तरह के जो बने होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, बटन्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये बटन्स नहीं है, ये टैब्स हैं। ठीक है, टैब्स और हैं और बटन्स कुछ चीज़ होती है। इसी तरह हमारे पास जब हम ये जिसके ऊपर कंबो बॉक्स एग्जांपल लिखी हुई आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। ठीक है, कि ये सिंपल हमारी मेन्यू होती है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जिसके अंदर आप लोग को ऑप्शन सामने से नजर आ रहे हो वो हमारी क्या है, सिंपल है। ठीक है, कंबो बॉक्स उस बॉक्स को कहते हैं जिसके अंदर हमारे मल्टीपल ऑप्शन हो। यहाँ पे आप देखें कि ये ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह नहीं है कि हम इसको क्या करें, इसके ऊपर क्लिक करें तो नीचे की तरफ कोई चीज़ हमें ओपन हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे आगे आप लोगों को नजर आ रही है कि एक एरो बना होता है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो नीचे मेरे पास मजीद ऑप्शन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो नीचे की तरफ ओपन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ ओपन हो रही है तो उसे कहते हैं पॉप अप मेन्यू। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है कि मैंने जैसे इस एरो के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुई, जो ऊपर की तरफ ओपन होगी उसे हम क्या कहते हैं, पॉप अप। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे बच्चे अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिलिकॉन का बना हुआ एक मेन बोर्ड है जो आप लोगों को नजर आ रहा है, जो कंप्यूटर का मैंने कहा था कि इंटरनल अगर उसको खोलें तो उसके अंदर एक हमारे पास बोर्ड मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, मदर जैसे घर में माँ ने क्या किया होता है, सारे बच्चों को एक साथ जोड़ के रखा होता है। ठीक है, सारे बच्चों का मरकज कौन होता है, उसकी माँ होती है, मदर होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड मौजूद है माँ की तरह। ठीक है, जो उसका मदर बोर्ड है जिसने सारी डिवाइसेस को अपने साथ कनेक्ट किया होता है, जो हमारा मेन बोर्ड है। सारी कम्युनिकेशन इसी बोर्ड के ऊपर हो रही होती है। जितनी भी हमें बाहर पोर्ट्स नजर आ रही हैं या कुछ भी है, सारी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द मदर बोर्ड। जितनी भी डिवाइसेस हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, मदर बोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि इसके ऊपर कोई जो चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होंगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हम उसके बाद आगे की तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसका कोई चीज़ें आप लोगों को बताना कि यहाँ से आ जाते हैं कि ये CPU की तरफ से, यहाँ पे CPU सॉकेट लिखी हुई है। ये ऊपर आप लोगों को जो बड़ा सा नजर आ रहा है ये फैन है, पंखा है। ठीक है, क्या है ये फैन है, ये प्रोसेसर फैन है। अब मैं इस सॉकेट को इसको उतारूंगा, पंखे को, इस फैन को ऊपर करूंगा, हटाऊंगा, तो इसके नीचे क्या लगा सकता हूं, मेरा प्रोसेसर लगा हुआ है। जो हमारा प्रोसेसर होता है, ठीक है, वो कहाँ पे लगा हुआ है मेरे बच्चे, ये फैन है, इस फैन को क्या करूंगा, ये जो सॉकेट है इसको उतारूंगा, इस सॉकेट को मैं ओपन कर सकता हूँ, इसके नीचे मेरे पास क्या है, प्रोसेसर लगा हुआ। छोटा सा जो प्रोसेसर होता है 1 स्क्वायर इंच का, हमारे पास 1/4 स्क्वायर इंच का, यानी 1 इंच के भी 4 हिस्से करूं उससे भी छोटा हमारे पास क्या है, इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, अगर किसी दिन हमारी क्लास उसमें हुई यूनिवर्सिटी में, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक सिस्टम उठा के उसको ओपन करके ये सारी चीज़ें निकाल के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो कितना बड़ा प्रोसेसर है। प्रोसेसर निकाल के आप लोगों के हाथ में दिखाऊंगा कि भाई ये लें, इसको देखें, ये प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर का दिमाग है जो सारे काम किए जा रहा है, जो CPU है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, समझ आ गई कि हमारे जो चीज़ें मैं आप लोगों को जो मुश्किल चीज़ें हैं नहीं बता रहा। ठीक है, जितनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो बस वही चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों के लिए जितनी ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये जो जहाँ पे रैम स्लॉट्स हैं, राइट की तरफ से वापस आते हैं ना, तो ये रैम स्लॉट्स हैं हमारे पास जहाँ पे हम रैम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जब आप लोगों ने रैम किस तरह लगानी होती है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ये जो आप लोग इसके लॉक लगे हुए हैं, ये जहाँ पे आप इस टाइम कर्सर है, ये वाइट कलर के जो नजर आ रहे हैं, ये लॉक हैं इसके। ठीक है, जहाँ पे आप लोग रैम लगाते हैं, इन लॉक्स को आप लोगों ने क्या कर देना होता है, हाथ से पीछे कर देना होता है। ये लॉक्स क्या हो जाएंगे, हमारे पीछे हो जाएंगे थोड़े से।
मिके रहेंगे इसी के ऊपर ही, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, इसको आस्ते से पीछे करेंगे। अब आप लोगों ने अपनी जब रैम लगा रहे होंगे, रैम देखेंगे तो उस रैम की कट देखेंगे कि वो कट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी उसी तरह उसका निशान होगा जहाँ पे वो कट आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपने उसको क्या करना है, रैम को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कट को सिर्फ देख लेंगे तो कट उसके ऊपर आ रहा हो जहाँ पे इसका निशान बना होगा, बंद निशान बना हुआ होता है, ठीक है। आप उसके ऊपर रख के जब रैम वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, अब आप लोगों ने दरमियान में उसके जोर नहीं देना, पहले एक लेफ्ट साइड के ऊपर आपने अपने अंगूठे से जोर देना है, तो ये लॉक ऑटोमेटिकली लग जाएगा, कटक करके निशान आएगा, आवाज़ आएगी, आप लोगों को लॉक लग जाएगा। फिर अब दूसरी साइड के ऊपर आप लोगों ने उसी तरह अंगूठे से थंब से जोर देना है, तो अब दूसरा लॉक भी उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप लोगों को लॉक मिल के दोबारा लॉक लगाने की जरूरत, लॉक आपके जो पीछे के होंगे आप सिर्फ जोर देंगे वहाँ पे जिस साइड पे, लेफ्ट साइड पे और रैम की राइट साइड के ऊपर, तो आवाज़ आएगी, आप लोगों को साउंड सुनाई देगा, जिससे आपको फील होगा कि अब लॉक लग गया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो आप लोग रैम लगा सकते हो। ये एक से ज़्यादा रैम स्लॉट्स होती हैं हमारे पास, जहाँ पे हमने क्या करनी होती है, रैम एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद सेकेंडरी आईडी की पोर्ट है, ठीक है। अभी इसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये पावर सप्लाई सॉकेट्स हैं, जहाँ पे ये वाइट कलर की नज़र आ रही है आप लोगों को। पावर सप्लाई सॉकेट से मुराद ये किसकी पावर सप्लाई है, जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई होती है, हार्ड डिस्क की जो पावर सप्लाई हमने लगानी है वो यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो उनकी हार्ड डिस्क हो गया, या सीडी रोम हमारे पास जो आप लगाते हो, सीडी रोम को भी करंट चाहिए ना, ठीक है। तो उनको भी पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है, वो लगानी होती है, ठीक है। उनकी पावर सप्लाई, उनके साथ क्या होती है, केबल्स होती हैं, पावर केबल्स के पावर सप्लाई केबल कहलाती हैं। वो केबल हमने उसके हार्ड डिस्क में भी लगानी होती है, और हार्ड डिस्क के हमने यहाँ पे भी उसको करंट देने के लिए यहाँ पे लगानी होती है, ठीक है। पावर सप्लाई हमारी मदरबोर्ड को करंट दे रही होती है, और मदरबोर्ड से आगे हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें जा रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास प्राइमरी आईडी ब्लू, इसको भी जोड़ दें, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। साटा पोर्ट भी, ये साटा डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद साउथ ब्रिज, ये भी आप लोग यहाँ पे आप देखेंगे सीमोस सेल, ठीक है। सीमोस सेल हमारे पास क्या होता है, जैसे देखें कि हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, करंट देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर का टाइम, जब भी हम नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम क्या होता है, ठीक होता है। अब देखें हमें कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी ना जो हमारी क्लॉक को, जो हमारी उसके अंदर क्लॉक है, उसको कोई ना कोई करंट को मुहैया करती रहे, ताकि डेट और टाइम क्या रहे, ठीक रहे। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेल होता है, ठीक है। इस सेल को अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ लगा, जैसे घड़ियों के अंदर छोटे सेल होते थे, इसी तरह ये हमारे पास सेल होता है, ठीक है। ये सेल हमारे क्या पहुँचाता रहता है, करंट पहुँचाता रहता है उन चीज़ों को जिनको हमें करंट की ज़रूरत होती है बंद होने के बाद। तो यहाँ पे अगर हमारी डेट जो टाइम सिस्टम का बार बार ख़राब हो जाता है, ठीक है, हम सेट करते हैं, सेव करते हैं, दोबारा ख़राब हो जाता है, तो हमें इसका मतलब है ये सेल ख़त्म हो गया है, ये सेल आप लोग क्या करते हो, रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पावर एलईडी, पावर लाइट है हमारे पास, यहाँ पे जो ये बता रही होती है कि करंट से कनेक्टेड है, ये चल रही होती है, ठीक है। इसी तरह एजीपी स्लॉट्स हैं। इसके बाद ये हमारे पास ये पोर्ट्स हैं, उसी तरह ऑडियो साउंड कार्ड जो भी पहले हम देख चुके हैं। ये यूएसबी पोर्ट आप लोग देख चुके होंगे, हमारे पास मैं बता चुका हूँ कि ये यूएसबी पोर्ट है। ये वीजे मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए जो मैं आप लोगों को पहले बताई है कि हमारे पास कौन सी है, ये पैरेलल पोर्ट पीछे हम देख चुके हैं, एलसीडी वगैरह बिलू। जब भी आप लोगों ने अपना मॉनिटर को या एलसीडी को कनेक्ट करना है, तो इसके साथ क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, यहाँ पे लगानी होती है, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स हैं, जो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया प्रिंटर वगैरह आप लोगों ने अटैच करना है पिंग, तो वो ये हमारे पास, ये वीजे हमारे पास मॉनिटर की है एलसीडी। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, सीरियल पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये कीबोर्ड की पिंग हैं, जिनको हम कीबोर्ड पिन कहते हैं। सीरियल पोर्ट ये जिसके अंदर पिन ये लगी हुई है, ये हमारे क्या हैं, सीरियल पोर्ट्स हैं। तो ये सीरियल डिवाइसेस हमारे पास क्या होती है, इसके साथ कनेक्ट होती हैं। ये हमारे पास एनआईसी ईथर नेटवर्क कार्ड, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि ये आप लोगों ने ईथर इंटरनेट की जो तार है, केबल है, वो यहाँ लगानी है, तो ये उसकी पोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिवाइसेज यहाँ पे बताई हुई हैं आप लोगों ने, लोगों ने कैसे कौन सी चीज़ कैसे कनेक्ट करनी है, ये आप लोगों ने इसको देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होती है और हार्ड डिस्क की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था
कि सिस्टम यूनिट को जब हम डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ कि ये मेरा सारा क्या था, सिस्टम यूनिट है, तो उसके अंदर हमने हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज की हमने नहीं देखा था कि हार्ड डिस्क किस तरह काम करती है। ये मेरी होती है हार्ड डिस्क है, तो इतनी बड़ी आप लोगों को ये नज़र आ रही है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क, ये सिस्टम यूनिट है पूरा। इसके अंदर यहाँ पे जब जो आपको कर्सर है ये लगी हुई नज़र आ रही है, ये हार्ड डिस्क है। अब इसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, ओपन किया हुआ है, मैंने ये सारी चीज़ें दिखाई हुई। ये ओपन जो आप लोगों को नज़र आ रही है, प्लेटर है, इसके प्लेट्स लगी हुई होती हैं। हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट्स होती हैं, जैसे अब आप लोगों की सीडी रोम की सीडीज होती हैं, इसी तरह गोल क्या लगी होती है, इसके अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो सेक्टर इज द पाइप शेप सेक्शन, सेक्टर हमारे इसी तरह हमारे पास। अब उस हार्ड डिस्क की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा किस तरह स्टोर होता है और किस तरह एक्सेस होता है, ये आज अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट का लेक्चर देख के हम इसको क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। सेक्टर इज अ पाई शेप सेक्शन, ये हमारे पास क्या होता है, पाई की शक्ल का एक सेक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को बताता जाऊँ कि इसकी डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ से आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह की प्लेट लगी हुई होती है हार्ड डिस्क के अंदर, मैं वापस उसी के ऊपर बाद में जाता हूँ, ये डायग्राम से आप लोग समझ लेंगे। ये जो आप लोगों को क्या लगे हुए हैं, ये प्लेट्स लगी हुई हैं। अब ये प्लेट्स के ऊपर इस तरह के गोल्ड कंसंट्रेट क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर के शो किए हुए हैं, ये मेरे पास क्या है, ट्रैक्स हैं, ठीक है, यानी गोल गोल ट्रैक्स होते हैं, इसके ऊपर ट्रैक्स बने हुए होते हैं। तो अब इन ट्रैक्स के अंदर, ठीक है, इस ट्रैक्स को किस में डिवाइड किया होता है, मजीद सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया होता है, ठीक हो गया। इन ट्रैक्स को किस में डिवाइड किया होता है, हमारे पास मजीद सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया होता है। जैसे ये आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है सेक्टर्स, ये मेरे पास क्या है, ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर 3 सपोज, ठीक है, ये सेक्टर को डिवाइड किया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये मेरे क्या है, सेक्टर्स हैं। इनको किस में डिवाइड किया होता है, सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ होता है। फिर इन सेक्टर्स के अंदर जो इसका एक छोटा सा ये एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है, ये 6 7 8 के ऊपर जो आप लोगों को नजर आ रहा है इस टाइम, ये 6 के ऊपर यहाँ पे ये बिल्कुल ये क्या है, क्लस्टर कहलाता है, क्या कहलाता है, ये क्लस्टर। इसी तरह 7 के ऊपर ये क्लस्टर है। ये जितने भी हैं इनको अगर हम देखें एक एक को लेते जाए तो ये हमारे क्लस्टर्स कहलाते हैं। तो हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर हमारे क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं और क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ से इस चीज़ को याद रखना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें से डाटा कैसे एक्सेस होता है हार्ड डिस्क से, तो इसलिए मैं आप लोगों को इनकी चीज़ों के नाम बता रहा हूँ। सेक्टर इज अ पाई शेप सेक्शन विच ब्रेक द ट्रैक्स इनटू स्मॉल आर्क्स, जो ट्रैक्स को क्या कर रहा है, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, वो हमारा क्या है, सेक्टर है, अभी आप लोगों ने देख लिया। क्लस्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्क स्पेस, डिस्क स्पेस तो छोटा सा जो हिस्सा है, दैट स्टोर द डाटा, जिसके अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में स्टोर होता है। ईच क्लस्टर आल्सो कॉल्ड एन एलोकेशन यूनिट, तो हर क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, एलोकेशन यूनिट कहते हैं। एलोकेशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 से 8 किसके ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद ट्रैक इज अ नैरो रिकॉर्डिंग बैंड दैट फॉर्म्स अ फुल सर्कल ऑन द, जैसे अभी आप लोगों को ब्लू शेप बताई को पूरा एक क्या बन रहा था, ट्रैक बन रहा था। प्लेटर, ये जो एक प्लेट आप लोगों को नजर आ रही थी, प्लेटर इज अ मेड ऑफ एल्यूमिनियम ग्लास, ये किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम से बनी होती है, और ठीक है, सिरेमिक इज कोटेड विद एन एलो मटेरियल, रॉ मटेरियल के साथ क्या होता है, कोटेड होता है। इसके ऊपर मिट्टी डिफरेंट तह चढ़ी हुई होती है, जैसे आप लोग कहते हो कि जी किसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर सोने का पानी लगवा दो तो उस तरह क्या चढ़ी होती है, इसके ऊपर अलावा होता है, ठीक है। हमारे पास ये जो सिलेंडर इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ट्रैक, जो हमारे पास हमने ट्रैक देखा है, ट्रैक के ऊपर एक और प्लेट आती है, प्लेट के ऊपर और प्लेट्स आ रही होती हैं। तो हमारे ये प्लेट्स जो हैं हमारे पास क्या होती हैं, इन प्लेट्स के ऊपर जो ट्रैक्स हैं, जो सेम नंबर वाले ट्रैक हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हार्ड डिस्क को किस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर so that the operating system can store and locate the data and information onto the disk, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में से डाटा क्या कर सके, एक्सेस कर सके, स्टोर कर सके। कैसे एक्सेस कर सके, अभी आप लोग को मैं बताता हूँ कि क्या ऐसा होता है, ठीक है। अभी एक हार्ड डिस्क की हमने प्रॉपर्टी कैसे देखनी है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले इसके ऊपर आ जाते हैं कि हमारे पास हार्ड डिस्क में से कैसे डाटा सेव होता है। फिर बच्चे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी होंगी, लेकिन इस लेक्चर से आप लोगों ने सुन के ये लिख लेनी है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ।
जब हमने कोई डाटा क्या करना होता है, एक्सेस करना होता है, सर्च करना होता है, जब हम कहते हैं कि ये डाटा, यानी हमारे पास जब आप लोगों को देखें, आप लोग सर्च करके उसको नहीं दे रहे होते कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, आप लोग हार्ड डिस्क के ऊपर क्लिक करते हो, नीचे सी ड्राइव के अंदर चले गए, डी ड्राइव के अंदर चले गए, वो आप लोग के क्या होते हैं, सिर्फ आइकॉन बने होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, जिसके जरिए आप डाटा क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, मीन वो एड्रेसेस होते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो एड्रेस चला जाता है, पॉइंटर चला जाता है, भाई ये एड्रेस है, ये डाटा आप लोग ढूंढो, आप ये डाटा उठा के दिखाओ। ठीक है, तो जो सीपीयू है उसके ऊपर जो हार्ड डिस्क है इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, रीड राइट हेड। यहाँ पे अब आप लोग देखें, यहाँ ये एरो आप लोगों को नजर आ रहा है, नोट्स में भी आप लोग देख सकते हो, जहाँ ये आर्म शेप है, यहाँ से ये रीड राइट हेड है। ठीक है, वो इसको एक्टिवेट करता है। ये जो रीड राइट हेड है, जैसे आप लोगों ने कभी पहले पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर देखे हों, ठीक है, टेप्स होते थे, वहां जब आप लोग क्या करते, बटन प्रेस करते थे तो एक डिवाइस थोड़ी सी उसके ऊपर टेप के ऊपर आ जाती, रील के ऊपर आ जाती थी, जो कैसेट वगैरह लगाते थे, वो रीड राइट हेड होता था, यानी उसमें से डाटा रीड भी करता है, वो राइट भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास रीड राइट हेड ये क्या करता है, मूव करता है किसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर, ठीक है, सर्च करता है कि किस ट्रैक के ऊपर डाटा है, एड्रेस क्योंकि उसके बाद होता है, पॉइंटर होता है। तो ये सपोज रिक्वायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंच गया। ये जो प्लेटें हैं ना अंदर घूम रही होती हैं, जब आप लोग का कंप्यूटर चलता है ना, आप लोग को आवाज आ रही होती है, तो ये प्लेट्स क्या कर रही होती हैं, घूम रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो इन प्लेट्स से क्या होता है, जब ये प्लेट्स मूव कर रही हैं तो रीड राइट हेड वेट करेगा, क्योंकि हमारे पास अभी हमने क्या कहा है, डाटा कहाँ पे मौजूद होता है, हमारे क्लस्टर के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास ये रीड राइट हेड यानी किसके ऊपर जाएगा, पहले उसके ऊपर जाएगा, ट्रैक के ऊपर जाएगा, फिर ये वेट करेगा, सॉरी उसके ऊपर सबसे ऊपर किसके ऊपर जाएगा, हमारे पास ये जो ब्लू कलर का आप लोग का ट्रैक के ऊपर जाएगा, और ये वेट करेगा कि इसका जो कंसेंट्रिक सेक्टर है वो इसके नीचे आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही होती है ना, तो जो हमारे पास रीड राइट हेड को आफ्टर रीडिंग द डाटा, यानी इंफॉर्मेशन पॉइंटर एड्रेस रीड करने के बाद, रीड राइट हेड जो हमारे इस सेक्टर के ऊपर पहुंचने, उसके ट्रैक के ऊपर पहुंचने के लिए जितना टाइम लगाता है, ठीक है, सबसे पहले हमने उसको क्या कहते हैं, हम सीक टाइम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सीक टाइम। सीक टाइम क्या है, आफ्टर रीडिंग द एड्रेस रीड राइट हेड, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड एट अप्रोप्रिएट सेक्टर, सॉरी अप्रोप्रिएट ट्रैक, अप्रोप्रिएट ट्रैक के ऊपर पहुंचने के लिए जितना हमारे पास टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, सीक टाइम, कि वो उसको ढूंढ रहा है ट्रैक को। अब उसके बाद हमने कहा कि रीड राइट हेड वेट करेगा ताकि वो ट्रैक उसके नीचे आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड कि जितना हमारे पास क्या करता है, वेट करता है, वेटिंग टाइम ऑफ द रीड राइट हेड फॉर अप्रोप्रिएट ट्रैक इज कॉल्ड रोटेशनल डिले। रोटेशनल का मतलब क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क मूव कर रही है, तो उस रोटेशन की वजह से वो इंतजार करेगा कि जो ट्रैक का एड्रेस मिला है, यानी डाटा का एड्रेस है, वो ट्रैक उसके नीचे आ जाए। जब वो ट्रैक उसके नीचे आ जाता है, ठीक है, तो उसमें तो वो डाटा क्या करता है, रीड राइट डाटा रीड करता है। रीड करने के बाद यानी अप्रोप्रिएट क्लस्टर से वो डाटा रीड करने के बाद वो डाटा जहाँ पे क्या किया जाता है, उसको सीपीयू को सेंड करता है। तो सीपीयू को डाटा ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगाता है उसका क्या कहलाता है, वो ट्रांसफर डिले। टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, आफ्टर रीडिंग द डाटा फ्रॉम डिस्क, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड द डाटा टू सीपीयू इज कॉल्ड ट्रांसफर डिले। अब ये सारे डिले हमारे पास सीक टाइम प्लस रोटेशनल डिले प्लस ट्रांसफर डिले, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सेस टाइम, कि हमारा डाटा पूरे डाटा को एक्सेस करने में जितना भी टाइम लगा, अब आप लोग देख रहे हो उसके अंदर सीक टाइम भी है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, रोटेशनल, जो अगर हम ये कहें रोटेशनल डिले भी है, उसके अंदर ट्रांसफर डिले भी है, ये सारा मिलकर क्या बनाता है हमारे पास एक्सेस टाइम, किसमें से हम डाटा क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ये इस तरह हमारे पास डाटा क्या किया जा रहा होता है, हार्ड डिस्क से एक्सेस किया जा रहा होता है, और हार्ड डिस्क से डाटा एक्सेस करने के बाद हमारा डाटा क्या किया जा रहा होता है, हमें सीपीयू को ट्रांसफर किया जा रहा होता है, जहां उसको प्रोसेस किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि हाउ वी कैन चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड डिस्क। सिंपल हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो आप लोगों की ड्राइव बनी हुई होती हैं, उन ड्राइव के ऊपर क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है, ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है। माउस के ऊपर दो बटन होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। तो आप लोगों ने उसके ऊपर राइट बटन के ऊपर क्या करना है, ठीक है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगों की मेन्यू ओपन होगी, ठीक है, एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगी, यानी सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, उसके ऊपर जब आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है।
ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन होगा प्रॉपर्टीज का, तो उस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब प्रॉपर्टीज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये टैब्स क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, ये टैब जैसे ही ओपन होंगे तो ये टैब्स हमें क्या बता रहे हैं, जैसे ये जर्नल टैब है, जर्नल टैब हमें ये बता रहा है कि इसकी ये कैपेसिटी कितनी है, ये हमें बाइट्स में बता रहा है। अब बाइट्स को किस तरह आप लोगों ने किलो बाइट्स में तब्दील करना है, फिर किलो बाइट से आप लोगों ने किस तरह उसमें जाना है, ठीक है, मेगाबाइट में जाना है, मेगाबाइट एमबी में, एमबी से जीबी में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। यानी ये हमारे पास क्या बता रहा है कि ये इसकी इतनी क्या है, बाइट्स हैं। ठीक है, और बाइट से हमारे पास हम यानी 931 जीबी ये उसकी कैपेसिटी है, ये टोटल उसकी कैपेसिटी हमें बता रहा है। अब ये हमें बता रहा है कि इसकी टाइप क्या है, लोकल डिस्क है। ठीक है, इसका फाइल सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, NTFC, NTFS। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है फाइल सिस्टम डाटा एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और हमारे पास दोबारा उसके ऊपर रिट्रीव करने के लिए। तो ये हमारे पास फाइल सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, NTFS। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है, जैसे यहाँ पे देखिए सैंपल हार्ड डिस्क की कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या हो सकती हैं, एडवर्टाइज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है कि 1 TB, सपोज ये हम कहते हैं कि ये एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। ठीक है, यानी 1000 GB की हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसी तरह उसके प्लेटर्स कितने लगे हुए हैं, 4 प्लेट्स हैं। ठीक है, रीड राइट हेड कितने लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं। सिलेंडर्स कितने हैं, ये उसकी तादाद बता रहा है। ये आप लोग इसकी इतनी डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसका ट्रांसफर रेट कितना है कि 300 Mbps एक सेकंड, उसके पर मिनट पर सेकंड सॉरी ट्रांसफर हो सकता है। एक्सेस टाइम कितना है, 8.5 मिली सेकेंड, यानी 8.5 मिली सेकेंड के अंदर हमें कोई भी डाटा एक्सेस करके दे सकता है। तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें बताई हुई, ये इसकी कैपेसिटी, आप लोग प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों को यहाँ से पता चल सकता है इसकी कि जो आप लोग ड्राइव आप लोगों ने ओपन की हुई है उसके अंदर यूज स्पेस कितनी है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि 652 GB उसकी यूज स्पेस है, और फ्री स्पेस जो है हमारे पास 279 फ्री स्पेस अभी इसके अंदर बची हुई है। तो ये हमारे पास हम इसकी प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो आप लोगों का हार्ड डिस्क का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर बेस केसिंग हमारे पास होती है। बेस केसिंग ये यानी कवर लगा, ये हमारे पास स्पेंडल है। ठीक है, ये सिलेंडर और एक्वेटर है, ये जिसके ऊपर ये रीड राइट हेड है जिसके ऊपर ये मूव करता है। ठीक है, एक्वेटर, ये इतनी ज़्यादा आप लोगों को डिटेल के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये रिबन केबल है अटैच हेड टू द लॉजिक बोर्ड। ये लॉजिकल बोर्ड के साथ मदर बोर्ड के साथ अटैच करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है हमारे पास। ये हमारे पास जंप पिन्स हैं। ठीक है, जब हम हार्ड डिस्क को अटैच करना होता है, यहाँ ये पावर कनेक्टर है, इसकी जो पावर केबल है यहाँ लगानी है, और इसको फिर पावर केबल जो भी मैंने आप लोगों को मदर बोर्ड पर बताई है वहाँ पे उसको अटैच करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जंप पिन्स होती हैं कि हमने उसको प्राइमरी बनाना है, इसके अंदर ये अभी आप लोगों को इतनी डिटेल के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेटर्स लगी हुई हैं, लेकिन इतना ये याद रखना है कि ये हमारे पास क्या होती है, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर होता है, अंदर से हार्ड डिस्क इसकी तरह की होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था कि हमारे पास हमने ये बेसिक ट्रबल शूटिंग देखी कि हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, किस तरह है, डाटा की टाइप्स कौन सी होती हैं, किस टाइप का हमारे पास डाटा होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑप्शन हम ग्राफिक्स के ऊपर, या जैसे हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड की कीज़ कौन कौन सी क्या कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, कैसे काम करती हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर सीखे जो कि कल होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में आज का इतना लेक्चर काफ़ी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर्स। रिमेंबर मी एंड योर प्रेयर्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इतनी दुआ ज़रूर कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरा अपना हक अदा करने की तौफीक दे, जितना मेरा पढ़ाने का हक है मुझे मेरा फ़र्ज़ पूरा करने की तौफीक दे, ताकि क़यामत के दिन मैं इस पढ़ाई की वजह से अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकूँ। जीते रहें, खुश रहें। फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं आप।